अलग अलग कंपनी की वैक्सीन लगवाई तो क्या होगा, और आखिर इस विलेज के लोग बिना कपड़ों के क्यों रहते हैं, साथ ही साथ ज्यादातर कैप्सूल्स को 2 रंगों का ही क्यों बनाया जाता है, मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 25। दोस्तों, इन अंडर वाटर सैंड आर्ट्स को देखिए, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा खूबसूरत जरूर हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सैंड आर्ट्स किसी इंसान के द्वारा नहीं बल्कि एक फिश के द्वारा बनाकर तैयार की गई हैं, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? मिलिए मेरीन पफर फिश से, जो कि मैटिंग के लिए फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए ओशियन के अंदर सैंड के ऊपर कुछ इस तरीके की बेहद खूबसूरत और अमेजिंग सैंड आर्ट्स को बनाती हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि फीमेल फिश को जिस भी मेल फिश की आर्ट सबसे ज्यादा पसंद आती है, वो उसे ही अपना पार्टनर चुनती है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 24। क्या आपको पता है कि एंशिएंट रोम के राजाओं का यह मानना था कि किसी भी इंसान को सबसे ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज पॉटी करते हुए आते हैं, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए आपको ऑलमोस्ट सभी एंशिएंट रोम के किलों में मंत्रियों के लिए बनाए गए कुछ इस तरीके के स्पेशल मल्टी टॉयलेट रूम्स नजर आते हैं, जिसमें उस किले के सभी मंत्री एक साथ बैठकर पॉटी करते करते नए और क्रिएटिव आइडियाज को सोचा करते थे, और जिसके बाद उन आइडियाज को राजा के साथ शेयर किया जाता था। मतलब सच में अलग ही लेवल के स्वैग में जी रहे थे ये लोग तो। फैक्ट नंबर 23। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स को एग्जामिन करने के लिए कुछ इस तरीके की एमआरआई मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि टेस्ट के दौरान ये मशीन कितने बड़े स्केल पर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है? नहीं तो बिलीव मी, आज आप कुछ बेहद ही हैरत अंगेज देखने वाले हैं। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक एमआरआई मशीन के द्वारा बनाई गई उसी मैग्नेटिक फील्ड की पावर को दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से देख सकते हैं कि ड्यूरिंग टेस्ट ये मशीन कितने बड़े स्केल पर मैग्नेटिक रेस को हमारी बॉडी के ऊपर डालती है। सच में अविश्वसनीय। फैक्ट नंबर 22। हम सभी जानते हैं कि एलोन मस्क बहुत बड़े अमाउंट में स्टारलिंक सैटेलाइट्स को स्पेस में छोड़कर पूरी दुनिया में फास्ट इंटरनेट देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कभी कभी कुछ रेयर केसेस और सिलेक्टेड एटमॉस्फेरिक लाइट कंडीशन में आप इन सैटेलाइट्स को अर्थ से देख भी सकते हैं, या यूं कहूं कि देखने भी वाले हैं। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो सैटेलाइट्स आसमान में ट्रेवल करती हुई दिखाई दे रही हैं, वो वही स्टारलिंक सैटेलाइट्स हैं जिन्हें अभी हाल ही में टर्की के आसमान में डिटेक्ट किया गया था। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 21। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हमारे रूम का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए हम एसी या फिर फैन को ऑन कर लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज सिर्फ हम ह्यूमंस तक ही सीमित नहीं है। असल में दोस्तों, गार्ड बीज भी अपने हाइव के इनर टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए कुछ इस तरीके से उसकी एंट्रेंस के चारों ही तरफ इकट्ठा होकर अपने विंग्स से अंदर की हवा को बाहर की तरफ एक बड़े एग्जॉस्ट फैन की तरह पुश करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से चंद ही मिनट्स में हाइव का टेम्परेचर काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है। वैसे अगर आप भी हमारे दिल को ठंडक देना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि ब्रिटेन में एक ऐसा विलेज भी मौजूद है जहां के लोग काफी ज्यादा हाईटेक लाइफ को जीते हैं, बस ट्विस्ट इतना सा है कि वो अपनी लाइफ को बिना कपड़ों के जीते हैं। असल में दोस्तों, इस विलेज का नाम हार्टफोर्डशायर है, जहां पर रहने वाले सभी लोग और यहां तक कि बच्चे भी पिछले 85 सालों से अपनी जिंदगी कुछ इस तरीके से बिना कपड़ों के जी रहे हैं। असल में दोस्तों, लोगों का ये मानना है कि ऐसा करने से ये नेचरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, और यही चीज इस विलेज को दूसरे विलेजेस की तुलना में काफी ज्यादा अजीब और अलग भी बनाती है। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि साल 2017 में स्वीडन में लोगों की पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग की गंदी आदत को छुड़ाने के लिए जगह जगह पर कुछ इस तरीके के कफिंग बिलबोर्ड्स को इंस्टॉल किया गया था, जिनके थ्रू जैसे ही कोई भी इंसान इनके सामने स्मोकिंग किया करता था, इन बिलबोर्ड्स के अंदर मौजूद एनिमेटेड कैरेक्टर कुछ इस तरीके से तेज आवाज के साथ खांसना शुरू कर दिया करता था। अमेजिंग बात यह थी दोस्तों कि सिर्फ इसी इनिशिएटिव के चलते हुए स्वीडन में पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग परसेंटेज 55% तक कम हो गया था। क्या इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए? आप अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 18। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन रेल नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स में से भी एक नेटवर्क है, जिसमें किसी भी ट्रेन का पटरी से उतर जाना काफी ज्यादा कॉमन है, लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर फिर एक ट्रैक से उतरी हुई ट्रेन को वापस ट्रैक पर कैसे लाया जाता है? असल में दोस्तों, उसके लिए कुछ इस तरीके के एक मेटेलिक ट्रैक लूप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे रेलवे ट्रैक के ऊपर कुछ इस तरीके से प्लेस करके वैगन के व्हील्स को उसके ऊपर चढ़ाकर उसे कुछ इस तरीके से वापस ट्रैक पर लाया जाता है। तो अभी कह सकते हैं कि आज आपने कुछ ऐसा देखा है जिसे इस देश के लाखों लोगों ने कभी नहीं देखा। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि साल 2020 में चाइना में कुछ इस तरीके के सबसे ज्यादा हाईटेक एनिमेटेड और लंबे समय तक चलने वाले ड्रोन शो को आयोजित किया गया था, जो अपने आप में इतना ज्यादा एडवांस था कि जिसे देख पूरी ही दुनिया के होश उड़ गए थे, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इसके नाम पूरी ही दुनिया में अभी तक की सबसे ज्यादा हाईटेक ड्रोन शो होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है। वैसे अगर आप भी हाईटेक फैक्ट्स को देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 16।
क्या आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान यूके के आर्मी सोल्जर्स और उनके भारी सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कुछ इस तरीके की दुनिया की सबसे पहली ऐसी स्टीम इंजन ट्रेन को बनाकर तैयार किया गया था, जो कि कुछ इस तरीके से ट्रैक पर नहीं बल्कि सड़कों पर चला करती थी। अब इस बात यह दोस्तों कि इस टेक्नोलॉजी ने उस टाइम पीरियड के दौरान यूके को काफी ज्यादा बढ़त भी हासिल कराई थी और इसीलिए इन ट्रेन्स को सम्मान देने के लिए इन्हें दोबारा से कुछ इस तरीके से सड़कों पर उतारा गया है। सच में धमाकेदार। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको बताया कि इटली की मिलान शहर के एक अजीब लॉ के अनुसार वहां के सभी लोगों को पब्लिक प्लेसेस में कुछ इस तरीके से हर वक्त स्माइल या फिर लाफ करते रहना पड़ता है और अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान को देखकर लाफ या फिर स्माइल नहीं देता है तो उसे इस सिटी में पूरी तरीके से इलीगल माना जाता है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस लॉ को दुनिया के सबसे ज्यादा अजीबोगरीब लॉज में से भी एक लॉ माना जाता है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों सीरीज में मैंने आपको दुनिया के बेहद ही अमेजिंग ट्रीज तो दिखाई हैं, लेकिन क्या आपको बताया कि इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा लंबा ट्री कौन सा है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्या आपने उस ट्री को देखा है? दोस्तों अभी स्क्रीन पर आपको जो ट्री दिख रहा है वो इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा लंबा ट्री है जो कि कैलिफोर्निया के रेडवुड नेशनल पार्क में स्थित है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस मैसिव ट्री की हाइट 116.07 मीटर्स है जो कि इसे दुनिया का सबसे ज्यादा लंबा ट्री भी बनाती है। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 13। हम सभी ने बचपन से कैंगरू के उस नेचुरल पाउच के बारे में तो पढ़ा ही होता है जिसके अंदर वो अपने बच्चों को सेफ भी रखते हैं, लेकिन हम में से कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस पाउच को कभी अंदर से देखा होता है? आई थिंक बहुत ही कम। तो जो चीज नहीं देखी होती आपने वही तो दिखाते हैं हम। दोस्तों एक स्क्रीन पर आपको एक कैंगरू के पाउच को अंदर से दिखाया जा रहा है जिसमें आप बेहद साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे कैंगरू का पाउच अंदर से किस तरीके से बेहद ही अमेजिंग और खूबसूरत वे में नजर आता है। फैक्ट नंबर 12। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर देश के लोगों का अपने अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट करने का एक अलग ही तरीका होता है, लेकिन बात अगर फ्रांस की जाए तो कहानी कुछ म्यूजिकल बन जाती है। असल में दोस्तों फ्रांस के बहुत से शहरों में लोग प्रोटेस्ट करने के लिए कुछ इस तरीके के प्रोफेशनल म्यूजिशियंस को ही हायर कर लेते हैं जिसके चलते हुए वो कई घंटों या फिर कई दिनों तक लगातार इन म्यूजिशियंस से अलग अलग तरीके की म्यूजिक्स को कंपोज करवाते हैं। अजीब लेकिन क्रिएटिव। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों हमने इस दुनिया में बेहद अमेजिंग बाइक्स तो जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या आपने इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी बाइक को देखा है? नहीं तो चलिए आज देख लीजिए। दोस्तों एक स्क्रीन पर आपको जो बाइक दिख रही है वो अभी तक पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी बाइक है जिसका नाम नेमन मार्कस लिमिटेड एडिशन फाइटर है और बात अगर इसकी कीमत की जाए तो इंडियन करेंसी के हिसाब से इस बाइक की कीमत लगभग 80 करोड़ रुपए के आसपास है। वाओ। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको बताया कि साल 1967 में फ्रांस की ऑलमोस्ट सभी कार्स की हेडलाइट्स को कुछ इस तरीके से स्टीयरिंग के साथ अटैच किया जाता था जिसके चलते हुए जैसे इन कार्स को किसी भी डायरेक्शन में टर्न किया जाता था ये हेडलाइट भी उसी डायरेक्शन के हिसाब से अपने आप को मूव कर लिया करती थी। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के चलते हुए फ्रांस में रोड एक्सीडेंट्स की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ने लगी तो आगे चलकर इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से ड्रॉप कर दिया गया। विचित्र परंतु सत्य। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको बताया कि इस दुनिया में एक ऐसे मनुष्यत भरे कंपटीशन को भी खेला जाता है जिसमें कॉम्पिटिटर्स को कुछ इस तरीके से अजीब सी शक्लें बनाकर एक पार्क में 6 या फिर उससे ज्यादा घंटों तक बिना कुछ करे सिर्फ बैठना पड़ता है। असल में दोस्तों इस कंपटीशन का नाम डूइंग नथिंग है जिसको कि बहुत बड़े स्केल में हर साल साउथ कोरिया में आयोजित किया जाता है और जो भी इंसान इसी मनुष्यत भरी शक्ल के साथ काफी लंबे समय तक बैठने में सफल हो जाता है उसे इस कंपटीशन का अल्टीमेट विनर भी घोषित कर दिया जाता है। सच में आलसियों के लिए कंपटीशन तो किसी जन्नत से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको बताया कि यूएसए के हैम्पशायर में मौजूद मिरर लेक में एक बेहद ही रेयर सिचुएशन में एक ऐसा आइस फिनोमेना भी क्रिएट होता है जिसके चलते हुए इस लेक का पानी कुछ इस तरीके से बेहद ही खूबसूरत रिंग्स की शेप में जमता है। असल में दोस्तों ऐसा सिर्फ बेहद ही रेयर कंडीशंस और सेलेक्टेड टेम्परेचर की वजह से होता है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस फिनोमेना को काफी ज्यादा रेयर भी माना जाता है जो अपने आप में काफी ज्यादा खूबसूरत जरूर है। फैक्ट नंबर 7। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में बहुत से ऐसे विलेजेस मौजूद हैं जहां पर लेडीज को भरी गर्मी में भी कुछ इस तरीके से अपने सर के ऊपर बर्तन में पानी को कैरी करके अपने घर ले जाना होता है। लेकिन क्या आपको बताया कि इसी परेशानी को दूर करते हुए गोविंदपुर विलेज में वेल्स ऑन दी व्हील्स नाम की कंपनी के द्वारा वहां के लोगों को कुछ इस तरीके के वाटर व्हील्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें ऑर्डिनरी बर्तन की तुलना में लगभग 3 गुना पानी को स्टोर करके उसे कुछ इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह बेहद ही आसानी से कैरी किया जा सकता है। क्या इस चीज को हर एक विलेज में ले जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6। आज की इस मॉडर्न दुनिया में हर चीज का साइज छोटा और फैंसी होता हुआ चला जा रहा है, लेकिन इससे उलट क्या आपको बताया कि साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया में इस पूरी दुनिया की सबसे लंबी बाइसाइकिल को बनाकर तैयार किया गया था। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो बाइसाइकिल दिख रही है उसे साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया के बर्नी राइन के द्वारा बनाकर तैयार किया गया था। अमेजिंग बात यह थी दोस्तों कि इस बाइसाइकिल की लेंथ 47.5 मीटर थी जो कि इसको पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी बाइसाइकिल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दिलाती है। सच में
हैरत अंगेज। Fact number 5. दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जहां दुनिया लोगों के स्किन कलर के डिफरेंसेस को कम करके उनको समान अधिकार देने में लगी हुई है, वहीं चाइना में रंग भेद पॉलिसी अपने चरम पर है। असल में दोस्तों चाइना के बड़े बड़े बिजनेसमैन और कंपनीज स्पेशली गोरे लोगों को मीटिंग के लिए $150 पर आवर के चार्जेस पर हायर करती हैं, क्योंकि उन लोगों का ये मानना है कि फेयर कलर और गुड लुकिंग पर्सनैलिटी उनकी बिजनेस ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मतलब बात साफ है कि चाइना के लिए टैलेंट नहीं बल्कि गोरा रंग ज्यादा मैटर करता है। Fact number 4. दोस्तों जैसे कि सीरीज में मैंने आपको ये बताया था कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स वाला स्कूल हमारे देश भारत के लखनऊ में मौजूद सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, लेकिन इससे उलट क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में सबसे कम स्टूडेंट वाला स्कूल कौन सा है? असल में दोस्तों ये स्कूल इटली के तुरिन के एक छोटे कस्बे में मौजूद है, और बात अगर इसके स्टूडेंट्स की संख्या की जाए तो इस स्कूल में मात्र एक ही स्टूडेंट पढ़ने आता है, जो बात अपने आप में चौंकाने वाली जरूर है। Fact number 3. दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में इंडियन बॉक्सर पूजा रानी बोहरा के द्वारा एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलो स्तर के फाइनल मुकाबले में मावलूदा मोल्दोनोवा को हराकर इंडिया के लिए इस कैटेगरी में सबसे पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। सच में गर्व होता है इनके टैलेंट पर। Fact number 2. दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि ज्यादातर कैप्सूल्स को दो अलग अलग रंगों का बनाया जाता है, जबकि बात अगर टैबलेट्स की जाए तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों सभी कैप्सूल्स को दो अलग अलग पार्ट्स को ज्वाइंट करके बनाया जाता है। पहला कंटेनर जिसके अंदर दवा को स्टोर किया जाता है, और दूसरा पार्ट होता है कैप जिससे उस कंटेनर के मुंह को बंद किया जाता है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि कंटेनर का साइज कैप की तुलना में काफी ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि उसको अपने अंदर दवा को स्टोर करना होता है, और इसलिए कंपनी में वर्कर्स को कंटेनर और कैप ढूंढकर ज्वाइंट करने में परेशानी ना हो, इसलिए कैप्सूल के कंटेनर और कैप को अलग अलग रंगों का बनाया जाता है, जिससे प्रोडक्शन की स्पीड को बढ़ाया जा सके। Fact number 1. अलग अलग कंपनी की वैक्सीन लगवा ली तो क्या होगा? जैसे कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि प्रेजेंट डेट में कोविड से फाइट करने के लिए हमें पहली डोज के एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद दूसरी डोज को भी लगवाना होता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर दूसरी डोज किसी और कंपनी की वैक्सीन की लगवा ली जाए तो उस कंडीशन में हमारे साथ क्या क्या हो सकता है? असल में दोस्तों इसका प्रैक्टिकल आंसर आपको हर देश में अलग अलग सुनने को मिलेगा। बात अगर पहले अपने देश इंडिया की जाए तो हमारे देश के एक्सपर्ट से साफ तौर से कह चुके हैं कि क्योंकि हर एक वैक्सीन को अलग अलग फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है, तो हर एक वैक्सीन आपकी बॉडी में इंजेक्ट होने के बाद आपको अलग अलग तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। अब उस कंडीशन में अगर हम अलग अलग कंपनीज की वैक्सीन को इंजेक्ट कर दें तो उस कंडीशन में हमें अलग अलग साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि बॉडी रैश, वोमिटिंग, लूज मोशंस जैसे कॉमन साइड इफेक्ट्स के साथ साथ सीवियर साइड इफेक्ट्स भी शामिल हैं। जबकि दोस्तों बात अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या फिर 2-3 अलग अलग यूनिवर्सिटीज की जाए तो वहां पर किए गए प्रैक्टिकल में उन्हें 2 अलग अलग कंपनी की वैक्सीन लगवाने वाले वॉलंटियर्स पर कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह दोस्तों कि इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है या फिर नहीं, इसका खुलासा भी पूरी तरीके से नहीं किया गया है। तो अगर ओवरऑल इस मैटर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंडियन एक्सपर्ट्स की थ्योरी हमें काफी ज्यादा सटीक नजर आती है, जिसके चलते हुए हमें हर हालत में एक ही कंपनी की दोनों ही डोजेस को लेना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने इसे लाइक कर दिया होगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।